जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। दोस्तों, आज हम 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हमारा पहला टॉपिक है कूलाम का नियम। दोस्तों, आज हम कूलाम का नियम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सभी लोग रफ और कलम के साथ तैयार हो जाइए और चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कूलाम का नियम। जैसे यहाँ पर लिखा है कूलाम का नियम। अब इसका हम पढ़ते हैं। किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। आप यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है और यहाँ पर भी कोई आवेश है। दो आवेश है, एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2। एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2 है और इसके मध्य की जो दूरी है वो R है। इसके मध्य की दूरी R है। तो देखिए, पहले आवेश का परिणामी Q1 है और दूसरे आवेश का परिणामी Q2 है। तो जो परिभाषा है वो क्या है? किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती। यानी कि इन दोनों आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा वो बल कितना होगा? वो बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होगा और इनके बीच की जो दूरी है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखिए, सबसे पहली बार क्या कह रहा है नंबर 1 पर? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वह आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती। यानी कि जो बल F होगा वो किसके समानुपाती होगा? आवेशों के परिणामों। आवेशों के परिणाम क्या है? Q1 Q2। तो इसके गुणनफल Q1 और Q2 के समानुपाती होगा। और दूसरा क्या कह रहा है? तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि दूसरा क्या है? जो यप होगा ये इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि F प्रोपोर्शनल 1/r²। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और ये आपका नियम हो गया। अब देखिए, अगर हमें कूलाम के नियम से बल का सूत्र निकालना है तो दोनों समीकरण से यहां पर लिखेंगे, दोनों समीकरण से जब दोनों समीकरण को मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R² हो जाएगा। R² हो जाएगा और जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? F बराबर के Q1 Q2 अपान R²। लेकिन जो K होता है, ये K क्या है? K जो है इसका जो मान होता है 1/4πε0। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान। तो दोस्तों, हमें ये सूत्र जो है मिल चुका है। यानी कि कूलाम का नियम भी हमने पढ़ लिया और उसके नियम से हमने सूत्र भी निकाल लिया है। तो दोस्तों, जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता आप यहां पर लिख सकते हैं। देखिए, निर्वात की विद्युतशीलता क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ पर है कूलाम के नियम की विशेषताएं। यानी कि हम कूलाम के नियम की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कूलाम के नियम की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता इसकी ये है, इस नियम के लिए आवेश बिंदुवत तथा स्थिर होना चाहिए। यानी कि देखिए, हमें जिन दोनों बिंदु आवेशों के बीच बल ज्ञात करना है वो दोनों ही आवेश स्थिर होने चाहिए।
स्थिर होने चाहिए, तभी हम ज्ञात कर पाएंगे कि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य बल कितना लग रहा है। तो दोनों बिंदु आवेश जो होना चाहिए स्थिर होना चाहिए। दूसरा है, यह गति के तृतीय नियम का पालन करता है। गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तीसरा नियम है, यह नियम 10 की पावर -15 किलोमीटर दूर तक लागू होता है। यानी कि जो दोनों आवेश हैं, उन दोनों के आवेशों के बीच की दूरी ज्यादा से ज्यादा 10 की पावर -15 किलोमीटर होनी चाहिए। उससे ज्यादा होगा तब आप बल बीच में ज्ञात नहीं कर पाओगे। नंबर 4, यह नियम केंद्रीय बलों को बताता है। यानी कि जो कूलाम का नियम है, ये नियम केवल दोनों आवेशों के बीच का ही बल ज्ञात कर सकता है, यानी कि केंद्रीय बलों को ही बता सकता है, उसके बाहर के बल को नहीं बता पाएगा। तो दोस्तों हमने कूलाम का नियम पढ़ा, इसके सूत्र का निगमन कर लिया है, कूलाम के नियम की हमने विशेषताएं भी पढ़ लिया है।